तो खबर है पाकिस्तान तालिबान को लेकर लंबी चली जंग के बाद अब दोनों के बीच सीज फायर हुआ है, लेकिन सीज फायर होते ही एक नई जंग शुरू हो गई है। जंग है जुबानी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच भी देखने को मिली थी, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो रही है। पाकिस्तान ने भारत से गुहार लगाई थी कि सीज फायर कर लो, और अब अफगानिस्तान के सामने भी वो गिड़गिड़ाया है, भीख मांगी है कि अल्लाह के लिए हमें छोड़ दो। ये बात खुद कही है तालिबान ने, और अल्लाह के लिए हमें छोड़ दो या अफगानों को रोक लो, ये बात कही है पाकिस्तान ने। किससे? सऊदी से। सऊदी और कतर से पहले पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी जब अफगानी हमले पाकिस्तान पर तेज होने लगे थे। इसमें कई लोगों की मौत भी हुई। खबर आई कि जो टैंक हैं पाकिस्तान के, वो अफगानिस्तानी जो लड़ाके हैं, जो तालिबान के लड़ाके हैं, उनके कब्जे में आ गए। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर तालिबान की तरफ से जो दावे किए गए उनके मुताबिक काफी वायरल हुए। लेकिन जो जुबानी जंग शुरू हुई है वो क्या है और आगे किसमें अपडेट क्या है, पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, क्या है पूरी खबर? दरअसल अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार जिस तरीके से जद्दोजहद चल रही है, उस बीच हमने देखा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया। उसके रिटेलिएट करने के लिए, उसको भरपाई करने के लिए हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान ने फिर पाकिस्तान पर हमला किया। लेकिन इन हमलों के बीच खबर फिर से आई सीज फायर की, लेकिन ये सीज फायर कह सकते हैं कि होकर भी नहीं हुआ, क्योंकि अब जो है जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज सीज फायर कर दो, वहीं अफगानिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान मेरे सामने गिड़गिड़ाया तभी हमने सीज फायर किया। तो क्या कुछ कहा गया वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि ये युद्ध विराम अफगान तालिबान शासन के अनुरोध पर, यानी कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से किया गया था। एफओ ने यह भी कहा कि इस दौरान दोनों पक्ष रचनात्मक बातचीत के जरिए इस जटिल लेकिन सुलझने योग्य मुद्दे का सकारात्मक समाधान निकालने के लिए गंभीर प्रयास करेंगे। ये घोषणा पाकिस्तान द्वारा कांधार और काबुल में तालिबान के प्रमुख ठिकानों पर हमले के कुछ घंटों के बाद आई है। यह हमला अफगानिस्तान की सीमा से किए गए हमलों के जवाब में उन्होंने किया था, ऐसा वो कह रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और 29 घायल भी हुए थे। ये जानकारी सेना के ही मीडिया शाखा ने इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस जो है उन्होंने दी थी। लेकिन इस पर अफगान का, यानी अफगानिस्तान का जो रिएक्शन सामने आया है वो जानने योग्य है सर, इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान ने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर से हम जोड़कर देख सकते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जब सीज फायर हुआ तो लगातार पाकिस्तान ये कहता हुआ नजर आया कि भारत ने आकर हमसे रिक्वेस्ट किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए लगातार पाकिस्तान जो है क्रेडिट देता हुआ नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात जो है कई बार कह चुके हैं कि मैंने पाकिस्तान और भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीज फायर करवाया, लेकिन भारत बार बार यही कहता आया है कि सीज फायर तभी हुआ जब पाकिस्तान भारत के सामने आकर गिड़गिड़ाया। और यही सेम बात जो है अब अफगानिस्तान भी कहता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान तालिबान सरकार के प्रवक्ता हैं, उन्होंने युद्ध विराम पर इस्लामाबाद के रुख को दोहराया है, लेकिन इस बात पर विरोधाभास भी जताया है कि इसके पीछे कारण कुछ हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी पक्ष के अनुरोध, उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया है अपनी भाषा में, दोनों देशों के बीच आज युद्ध विराम हुआ। उन्होंने आगे कहा कि इस्लामिक अमीरात भी सेनाओं को युद्ध विराम का पालन करने का निर्देश देता है, बशर्ते दूसरा पक्ष आक्रामकता ना करे। और ये जो जानकारी है रॉयटर्स के हवाले से सामने आई है। इसके अलावा पाकिस्तानी टीवी है पीटीवी, उन्होंने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तानी सेना ने कांधार में तालिबान की बटालियन मुख्यालय संख्या 4 और 8 और साथ ही सीमा ब्रिगेड 5 और 6 के प्रमुख ठिकानों को नष्ट कर दिया। और साथ ही उन्होंने ये भी आगे कहा कि इन सभी ठिकानों को सावधानी पूर्वक चुना गया, नागरिक आबादी से अलग रखा गया और सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। यानी कि पाकिस्तान, अब देखिए अफगानिस्तान के भी जो अफगानिस्तान उसका बहुत अच्छा दोस्त रहा है, पड़ोसी देश है, बॉर्डर से शेयर करते हैं दोनों, अब उसी अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो चाल चलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई इस युद्ध विराम को लेकर, लेकिन अफगानिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान आया सामने से, हमसे रिक्वेस्ट किया
तब जो है हमने ये सीज़ फायर किया है। और उन्होंने ये भी जोड़ा है कि हम सीज़ फायर तभी तक मानेंगे, उल्लंघन तब तक नहीं होगा जब तक सामने वाली पार्टी यानी कि पाकिस्तान जो है इसका उल्लंघन नहीं करेगी। अगर वो उल्लंघन करती है, पाकिस्तान अगर उल्लंघन करता है तो हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए फिर से तैयार है, जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया था। लेकिन फिर से वो डिप्लोमेटिक खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो किसका सहारा ले सकता है? और जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने डोनाल्ड ट्रंप का सहारा लिया, अमेरिका का सहारा लिया, लेकिन वो इस बार सऊदी अरब का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सऊदी अरब पीछे हट के कह रहा है भाई शांत रहो, बातचीत से चीज़ों को सुलझाओ। सऊदी अरब भी खुलकर सामने आने की कोशिश नहीं कर रहा है। और ये भी दिलचस्प है अपने आप में कि दोनों ही इस्लामिक देश हैं, अफगानिस्तान भी और पाकिस्तान भी, और दोनों ही जो हैं अब जंग में है। ये बात यहाँ पर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि दुनिया भर को इस्लामिक देश होने का उलाहना जो है वो पाकिस्तान देता रहता है। कई बार भारत के मुसलमानों पर भी बड़े बयान जो है वो देता रहता है, खुद को मुस्लिम देश बताकर उनका एक तरीके से मठाधीश बनने की कोशिश करता है। लेकिन देखिए कि अफगानिस्तान के पीछे भी पाकिस्तान किस तरीके से पड़ा हुआ है। हालांकि दोनों के बीच जो विवाद का जो रीज़न है वो आतंकवाद जो है वो बताया जा रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में 48 घंटे का जो सीज़ फायर है वो हुआ है। देखना होगा ये सीज़ फायर कितनी देर तक टिकेगा और इसके बाद क्या कुछ होगा। अच्छा, इसमें पल्लवी, ख्वाजा आसिफ के एक बयान की भी चर्चा हो रही, वो क्या है? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। इस युद्ध के बीच जो है जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है और उन्हीं के मंत्री ने ख्वाजा आसिफ को लताड़ा भी है पाकिस्तान के ही संसद से, उस पर भी हमने एक स्पेशल स्टोरी फाइल की है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी हम आपको बता देते हैं, दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी को एक इंटरव्यू दिया, जो पाकिस्तान का ही न्यूज़ चैनल है। उन्होंने कहा कि अभी गतिरोध की स्थिति है, आप कह सकते हैं कि कोई सक्रिय शत्रुता नहीं है, लेकिन माहौल शत्रुतापूर्ण है। यानी कि वो पहले ही मान रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। यानी कि वो माइंड मेकअप पहले से ही करके रखते हैं कि किस देश के साथ हमें युद्ध करना है, और वो यही बात जो है उनके इस बयान से समझ में आता है। उन्होंने आगे कहा कि आज की तारीख में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि शत्रुता किसी भी समय फिर से शुरू हो सकती है। तो ये बयान जो है रक्षा मंत्री ने, ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने खुद दी है, जिस पर उनके ही जो कृषि मंत्री हैं खैबर पख्तूनवा के, उन्होंने बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया। उनको उन्होंने कई ऐसे शब्द का प्रयोग भी किया है, जैसे उन्होंने कहा है कि बेगैरत और इस तरीके के शब्द का प्रयोग किया है। कहा है कि एक जो देश ऐसा जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हमसे रिश्ते साझा करता है, उसको तुम दुश्मन बता रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो इस तरीके से पाकिस्तान के जितने भी बड़े चेहरे हैं जो खुद को बहुत होशियार समझते हैं और ट्रंप के आगे पीछे यानी कि पिछलग्गू बने चलते हैं, चाइना को जो है बार बार वो अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक एक करके आप सर देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका भी समझ चुका है, भारत तो उसकी हमेशा से आतंकवाद नीति को समझता आया है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहलगाम हमला किया वो तो साफ पूरे दुनिया के सामने क्लियर हो गया। चाइना भी अब समझ चुका है। तो अब जो है पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से ना बाज आकर खुद अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है।